हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज ऑफ मैथ। चलिए आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं और वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये डेटा इंटरप्रिटेशन आपका यूनिट 7 में है। कौन सा यूनिट? यूनिट 7 में एक पूरा यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन का। यहाँ से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा? लगभग 5 क्वेश्चन तो आएगा ही, जरूर आएगा 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन गारंटी है एकदम। और कितना चैप्टर आपको करना पड़ेगा? देखिए बहुत ही कम चैप्टर आपको करना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन के लिए बस आपको ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स करना है। तो यहाँ इस चैप्टर में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए इस चैप्टर में जो है हर एक चैप्टर नहीं करना है आपको, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर अच्छे से करना है। देखिए फर्स्ट जो है कि डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ये बस इंट्रोडक्शन है, कुछ नहीं है यहाँ। बस डेटा क्या है और डेटा का क्लासिफिकेशन ये जानना है। और असल डेटा इंटरप्रिटेशन अब यहाँ शुरू हो रहा है। टेबल चार्ट, हिस्टोग्राम एंड बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। तो यही है मेन 4 चैप्टर। अगर आप ये मेन 4 चैप्टर कर लेंगे तो आपको आसानी से 5 क्वेश्चन मिल जाएगा और वो आप बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि ये इजी है। चलिए पहले जान लेते हैं क्या है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है कि पहले डेटा का क्या है? डेटा है कुछ इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन क्या होगा कि मान लीजिए आप अपने घर में हैं, पहले घर का सभी मेंबर्स का वेट ले लेते हैं या फिर घर के पड़ोसी का भी वेट ले लेंगे। ऐसे कि आपके घर का, आपके पड़ोसी 3-4 पड़ोसी लोगों का, जैसे 15-20 लोगों का चलिए मान लेते हैं कि वेट आपने मेजर कर लिया हो और मेजर जो वेट कर लिए हो उसको आप लिख लिए हो अपने कॉपी में। तो वो जो मिल गया है आपको, वो क्या मिल गया है? वो मिल गया है इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? वो मिल गया है वेट का इंफॉर्मेशन। किसका इंफॉर्मेशन? वेट का इंफॉर्मेशन आपको मिल गया है। एक्चुअली ये जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया वही है क्या? डेटा। तो डेटा कुछ नहीं बस है इंफॉर्मेशन। अब जो आपने वो डेटा कलेक्ट किए हो उन डेटों में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि सभी का वेट का एवरेज, हाँ पूछा जा सकता है। एवरेज का और एक नाम क्या है? मीन है, कि सबका वेट का मीन बताइए। या फिर देखिए कि वेट किसी का किसी से ज्यादा है तो कितना परसेंटेज ज्यादा है, या फिर कम है तो फिर कितना परसेंटेज कम है। ये सब आपको पूछा जा सकता है। मतलब आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में पहले आपको कुछ डेटा गिवन रहेगा और उस डेटा में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एवरेज भी पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग परसेंटेज, सब कुछ आपको पूछ सकता है। तो आपको वो आंसर करना पड़ेगा। बस क्या आपको क्या डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, आपको डेटा गिवन रहेगा एग्जैक्टली क्वेश्चन में। और वो डेटा गिवन रहेगा वो बहुत सारे फॉर्म में गिवन रहेगा और वही फॉर्म है ये टेबल चार्ट या फिर हिस्टोग्राम या फिर बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ। मतलब सभी को हर एक को समझेंगे। पहले आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि डेटा है क्या और डेटा कितने टाइप का हो सकता है। चलिए करेंगे। तो ये शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जरूर कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसा ही अच्छा वीडियो मिलता ही रहेगा। और ये डेटा इंटरप्रिटेशन जैसा आपको मैथमेटिकल रीजनिंग भी हो गया है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी हो गया है, सभी वीडियोस आपको इस चैनल में मिल जाएगा। और आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको हर एक वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं
कि आज कराऊंगा जो है फर्स्ट चैप्टर, वो है डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन। चलिए जानते हैं कि डेटा और इसका क्लासिफिकेशन में है क्या। पहले पहले तो जानना है कि डेटा क्या है। बताया हूं डेटा कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे बताया हूं कि वेट का बताया हूं। ओके, तो आप हाइट भी ले सकते हैं, कि हाइट भी ले सकते हैं ना। या फिर आप और भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप सर्वे में जा सकते हो। जैसे क्या सर्वे में क्या होता है कि डेटा ही कलेक्ट होता है ना। हाँ, वहाँ बहुत सारा डेटा कलेक्ट होता है, तो उसे इंटरप्रेट जिस सब्जेक्ट से किया जाता है वही है डेटा इंटरप्रिटेशन, और कुछ नहीं है। चलिए डेटा का अब जो डेफिनेशन है, बुक का डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि डेटा आर द इंफॉर्मेशन इन रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। अच्छा, रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड मीनिंग, रॉ मीन्स कच्चा, और अनऑर्गेनाइज्ड जो ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया हुआ है। मतलब जो आप डेटा पहले पहले कलेक्ट करते हो उसे क्या ऑर्गेनाइज करके कलेक्ट करते हो? नहीं, आप पहले कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप ऑर्गेनाइज करते हो। और ऑर्गेनाइज करने का तरीका यहाँ ये जो चैप्टर से टेबल चार्ट या हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, इन सभी है क्या, उन डेटा को ऑर्गेनाइज करने का तरीका है। ये समझ में आ गया है ना? बस तो ये है फर्स्ट चैप्टर, डेटा क्या है, डेटा को अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करने का तरीका, बाकी सब चैप्टर। चलिए क्या क्या डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, कि आप तो बताओ कि आप स्टूडेंट का मार्क्स कलेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ वेरियस प्लेसेस को, या फिर आपके पेपर 1 में ही, यूजीसी नेट का पेपर 1 में 10 साल का क्वेश्चन में कौन से चैप्टर से पूछा गया है, यह आप एक डेटा कलेक्ट कर सकते हो ना। चलिए आप ये सब डेटा कलेक्ट करेंगे, जरूरत नहीं है कलेक्ट करने का, बस आप इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए बस वही करिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि डेटा का टाइप क्या है। अच्छा, ये जो डेटा है टाइप सोर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। देखिए सोर्स क्या है, सोर्स है दो टाइप का डेटा का, एक है प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स क्या है? प्राइमरी सोर्स मतलब जो डेटा डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। अगर आप डायरेक्टली मतलब आप खुद जाके वो डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, घर घर जाके सर्वे कर रहे हो, तो वही है क्या, प्राइमरी डेटा सोर्स, वही है प्राइमरी डेटा सोर्स। जैसे आप घर घर जाके क्वेश्चनर सर्वे कर रहे हो बस, या फिर फोटोग्राफ का कलेक्शन कर रहे हो, ये क्या है, ये है डेटा जो प्राइमरी डेटा जो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। और सेकेंडरी डेटा जो डायरेक्टली कलेक्ट नहीं किया जाता है, जैसे आप कोई वेबसाइट से ले लिए हो, या फिर कुछ रिपोर्ट में से आप डेटा कलेक्ट कर लियो, या फिर जर्नल में से, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट, बुक्स या मैगजीन किसी भी जगह से आप कलेक्ट कर सकते हो, खुद जाके नहीं, बुक से पहले कलेक्ट किया हुआ है या फिर वेबसाइट में कलेक्ट किया हुआ है, अगर आप वहां कलेक्ट करोगे तो वो है सेकेंडरी डेटा। तो ये सेकेंडरी डाटा आ गया है समझ में। चलिए अब डेटा का सोर्स के अकॉर्डिंग टाइप हो गया। अब देखते हैं डेटा आप क्वालिटी या फिर क्वांटिटी के लिए दो टाइप का है, कि क्वालिटेटिव डेटा है एक, और एक है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव बस इसे काउंट नहीं कर सकते, ये मान लीजिए इसे काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर बोलेंगे कि कुछ खाने का टेस्ट मान लीजिए कि टेस्ट बहुत अच्छा है, क्या इस डेटा को काउंट कर सकते हैं? बहुत सारा खाने को आप ले लिए हो कि डिश, यहाँ एक डिश फूड का डिश, तो हर एक डिश यहाँ सजा हुआ है और आपको दिया गया है कि टेस्ट करने में, तो आप क्या करेंगे, बस ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ऐसा, पर ये बहुत ही बुरा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा ही बोलेंगे। तो इसे क्या आप मार्क्स दे सकते हैं क्या? मतलब मार्क्स आप दे सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप कितना मार्क्स देंगे ये नहीं बोल सकते हो। मतलब वहां एग्जैक्ट आप वहां नंबर से डिनोट नहीं कर सकते हो
टेस्ट को या फिर स्मेल को या फिर अपीयरेंस को अगर आप बहुत ही अच्छे से सज कर जा रहे हैं तो यू आर लुकिंग वेरी गुड, ऐसा बोला जाएगा। या फिर फील, आई एम फीलिंग वेरी गुड, या फिर टेक्सचर या फिर जेंडर, कुछ भी है, यही है क्या, क्वालिटेटिव डेटा। और ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे टेस्ट, स्मेल, ये सभी डिस्क्रिप्टिव, मतलब वेरी गुड या वेरी बैड या फिर और भी कुछ आप बोल सकते हैं। तो ये कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, आप टेस्ट करके बता रहे हो खाना को कि अच्छा है या बुरा है, तो फिजिकली आपको टच करना पड़ेगा, फिर टेस्ट करके आप बताओगे कि टंग में लेकर टेस्ट करके बताओगे कि अच्छा है या फिर बुरा है। तो यहाँ फिजिकल एट्रीब्यूट से या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स से इसका क्वालिटी आपको पता चल रहा है। तो डेटा पता चला है कि क्वालिटेटिव डेटा कौन सा है, पता चल गया। अब चलिए देखते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा इसे नंबर में डिनोट कर सकते हैं, बस यही डिफरेंस है। इसे नंबर में डिनोट नहीं कर सकते हैं, बट इसे नंबर में डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखिए हाइट, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, साइज सभी है। तो यहाँ है डेटा, इसे इसका कुछ वैल्यू भी होगा, इसे न्यूमेरिकल टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस ये देख लिया हूँ। तो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ देखिए कुछ ऑब्जर्व आपने किए हो कि बहुत सारा लोग है, उसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन इसका लुक अच्छा है, या फिर जैसे बोला कि बहुत सारे डिश को आपको चखने दिया है, तो कौन सा अच्छा है या कौन सा अच्छा नहीं है वो। तो अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो, आप मान लीजिए कि आप इंटरव्यूअर हो, आप इंटरव्यू ले लियो बहुत सारे स्टूडेंट्स का या फिर बहुत सारा जॉब एस्पिरेंट्स का, तो फिर आप इंटरव्यू लेंगे, तो इंटरेक्शन के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसका क्वालिटी कैसा है, पता चलेगा ना। दैट्स वाई जो डेटा वहां कलेक्ट करेंगे वही है क्या, क्वालिटेटिव डेटा। और क्वांटिटेटिव डेटा वो क्या है कि सर्वे में जो कलेक्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट्स में या फिर ऑब्जर्वेशंस में जो कलेक्ट किया जाता है, वही है क्या, क्वांटिटेटिव डेटा। आ गया है ना समझ में? तो चलिए, समझ में आ गया है कि बस यही याद रखिए कि क्वांटिटेटिव नंबर में डिनोट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू नंबर, यहाँ नो नंबर, बस ये जान लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, विच टाइप ऑफ डेटा रिप्रेजेंट्स द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज इन अ पर्टिकुलर डे। तो अब बोलिए कि टेम्परेचर को नंबर में डिनोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलिए तो। हाँ बिल्कुल, नंबर में डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कि यहाँ तो नंबर में डिनोट कर सकता हूँ टेम्परेचर को। तो डिफरेंट सिटी का, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बहुत सारे सिटीज का टेम्परेचर को नंबर में डिनोट कर सकता हूँ। अगर नंबर में डिनोट होगा तो वो क्या है, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव या फिर एनालिटिकल, कौन सा, बिल्कुल ही ये क्वांटिटेटिव डेटा होगा। समझ में आ गया है ना? तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाँ, प्राइमरी डेटा सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डेटा सोर्स। कौन सा प्राइमरी डेटा सोर्स है, कि आर्टिकल्स या फिर न्यूज़पेपर? नहीं, ये दोनों नहीं होगा प्राइमरी जो आप खुद जाके कलेक्ट कर रहे हो, तो कौन सा होगा, ये जो फोटोग्राफ कलेक्शन, यही होगा क्या, प्राइमरी डेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, टेस्ट, फील, टेक्सचर्स आर काइंड ऑफ डेटा, विच काइंड ऑफ डेटा। तो टेस्ट, फील, टेक्सचर, ये सब कौन सा टाइप का डेटा है, बिल्कुल ये क्वालिटेटिव डेटा है, ये क्वालिटी डिनोट करता है, राइट ना? आ गया है समझ में? अब देखते हैं कि डेटा तो टाइप पता चला है, डेटा का सोर्स भी पता चल गया है। तो अब देखेंगे कि डेटा जो कलेक्ट हो गया है